और उनको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकें, उनको इस अभियान का हिस्सा बना सकें। तो आइए 3 स्थितियों पर बात करते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या है? व्यक्तिगत बातचीत के नियम। यानी जब आप पहली बार किसी से वन ऑन वन मिलते हैं और पर्सनली उनसे बात करते हैं, तो उस वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? व्यक्तिगत बातचीत करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो देखिए, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे अमूमन बात यह है कि ना आप उनके बारे में जानते हैं, ना वो आपके बारे में जानते हैं, राइट? तो पहले तो जानना जरूरी है और सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है? अपने से। पहले अपने बारे में बताइए। उनको पहले ही एक बात क्लियर कर लीजिए कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य के साथ उनके पास आए हैं। क्योंकि आप सोचिए, आपके पास भी अगर कोई नया व्यक्ति आता है जिसको आप जानते नहीं हैं, आपसे बात करने के लिए आता है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर चलता है ना कि मुझसे क्या बात करने आए हैं, क्या बात करेंगे मुझसे, किस प्रकार की बातचीत होगी। तो बिल्कुल मन में ये सवाल ना आए, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मन में ये सवाल ना आए, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले ही उनके मन के सवालों को सुलझा दें। उनको पहले ही बता दीजिए कि आप कौन हैं और किस मिशन के से जुड़े हुए हैं और किस मिशन के तहत आप उनके पास आए हैं। उनको बताइए कि आप एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं, आप स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हैं और भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य की सरलतम जानकारियां लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है कि आप स्वास्थ्य सलाहकार हैं और स्वास्थ्य की सरलतम जानकारी आप उन्हें देने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से आपको बात करनी है। अब इस तरीके से बात करने के बाद आपको, जब आपने उनकी अपनी इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने उन्हें बता दिया कि आप एक स्वास्थ्य अभियान पर काम कर रहे हैं, सलाहकार हैं और उनकी सेहत पर काम करने के लिए उनके पास आए हैं, तो उनके मन के अंदर के जो सवाल है कि किस टॉपिक पर बातचीत होने वाली है, वो क्लियर हो गए। आपका उद्देश्य उनको क्लियर हो गया, राइट? अब उनके बारे में जानना है, क्योंकि आपने अपने बारे में तो बता दिया पर उनके बारे में नहीं जानते हैं आप। तो उनके बारे में कैसे जानना है? सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या पूछिए, उनका एक हेल्थ रिकॉर्ड बनाइए, अपने पास एक डायरी रखिए, उस डायरी में उनके बारे में सब कुछ लिखिए। वो उनकी बीमारी क्या है, कब से पीड़ित हैं, उम्र क्या है अभी, और खान पान रहन सहन कैसा है, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, दिनचर्या कैसी है, एक्सरसाइज करते कि नहीं करते हैं, यानी उनके पूरे रूटीन को समझिए। और रूटीन को समझने के बाद आपको ये बात जरूर समझ में आएगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब वो व्यक्ति आप देखेंगे एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिव नहीं है, खान पान में क्या खाते हैं और न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, राइट? क्योंकि जो जो ये व्यक्ति सेशंस में आते हैं उनको ये पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है कि स्वस्थ जीवन शैली का मतलब क्या है। इन सेशंस के द्वारा आपको इतना सक्षम बनाया जाता है। तो बिल्कुल आपको पहले समझना है उनको। अब समझने के बाद बात आती है आपकी बोलने की। आपने उनके बारे में सब कुछ जान लिया, अब आप कैसे बातचीत करें। तो 8 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले सहानुभूति के साथ शुरुआत करें। उनसे कहिए कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बहुत ही मुश्किल है और बिल्कुल आप चाहेंगे कि आप उनकी परेशानी में उनकी मदद कर सकें। सहानुभूति रखिए। ऐसा नहीं करना है कि कंपेयर करनी है कि आपकी परेशानी छोटी है, बड़ी है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति है किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो वो पीड़ित है, बहुत वक्त से पीड़ित है। तो बिल्कुल सहानुभूति के साथ शुरुआत करें। दूसरा है समस्या को सरल शब्दों में समझाइए। उनको सरल शब्दों में समझाइए कि उनकी परेशानी आखिर क्या है। और उसके लिए आपके लिए सेशंस डिजाइन किए रहते हैं। हमें कोलेस्ट्रॉल पर, डायबिटीज पर आसान शब्दों में समझाया जाता है कि ये बीमारियां क्या है। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप उन्हें कैसे बताएंगे? आप उनको कहेंगे कि अगर खून में चर्बी बढ़ जाती है तो इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। खून की चर्बी होती है, ये एक प्रकार की रक्त के अंदर मौजूद होने वाली चर्बी, फैट होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा। बॉडी में जब बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये रक्त की धमनियों के अंदर चिपकता है, जिसकी वजह से आगे चलकर दिल पर बुरा असर पड़ता है। तो सरल भाषा में आपने समझा दिया। इसके साथ क्या होगा कि वो व्यक्ति के अंदर एक उत्साह और एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो मेरे साथ बैठा है उस व्यक्ति को जानकारी है। तो बिल्कुल समस्या को सरल शब्दों में समझाइए। अब तीसरा नियम है कि समस्या पर बनी हुई शॉर्ट वीडियो दिखा दें। क्योंकि हम सभी क्या चाहते हैं? स्मार्ट वर्क करना ना। हम चाहते हैं कि स्मार्ट वर्क हो जाए, मैम, जल्दी जल्दी काम निपट जाए। तो उसके लिए क्या करना है? एक शॉर्ट वीडियो आपकी सहूलियत के लिए बनाई गई है। फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पर बीमारियों से जुड़ी हुई शॉर्ट वीडियोस हैं। 2 से 3 मिनट की वीडियो आपको लगभग मिलेंगी। तो उन वीडियो को आप जरूर दिखाएं उनको, ताकि वो अपनी बीमारी को समझ सके और बीमारी से लड़ने का प्राकृतिक समाधान ढूंढ सके।
अब चलते हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथा नियम कहता है गामा ओरिजिनॉल का परिचय उनको दे। उनको बताइए गामा ओरिजिनॉल क्या है और कैसे उनकी बीमारी पर काम कर सकता है। और जब वो वीडियो देखेंगे तो गामा के बारे में जिक्र उसमें होगा, तो वो बिल्कुल आपसे ये बात पूछेंगे भी कि ये गामा ओरिजिनॉल क्या है। अगर नहीं पूछते तो आप उन्हें खुद बताइए कि ये गामा ओरिजिनॉल क्या है, कैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पर काम कर सकता है, उनकी कैसे मदद कर सकता है, सब कुछ गामा के बारे में उनको समझाइए। इसके साथ साथ पांचवा नियम कहता है कि अब उनको जब गामा के बारे में आपने जानकारी दे दी तो अब इस्तेमाल करने का तरीका बताना है, राइट। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने इतनी सारी बातचीत की, हमने गामा के बारे में कब बात की, जब वो शॉर्ट वीडियो हमने दिखा दी। हमने 3 नियम व्यक्तिगत बातचीत के देख लिए, उससे पहले उनको जानने का नियम देख लिया हमने, राइट। तो इतनी लंबी बातचीत के बाद आपने गामा के बारे में जानकारी दी। और एक गलती अक्सर हम करते हैं कि हम जाते ही गामा के बारे में जानकारी देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले समझना है अपने क्लाइंट को, समझने के बाद उनको जानकारी देनी है, उनको समझने के बाद, उनकी स्थिति को जानने के बाद उनको जानकारी देनी है। तो बिल्कुल उनको बताइए कैसे इस्तेमाल करना है गामा का। आसान तरीका है, 2 से 4 कैप्सूल। अगर स्वस्थ है व्यक्ति तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने के तुरंत पहले। और अस्वस्थ व्यक्तियों को 4 से 6 कैप्सूल लेने की सलाह देनी है। उनकी दवा के साथ साथ जारी करना है, उनकी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल लेना है और स्वस्थ जीवन शैली के साथ भी जानकारी देनी है कि खान पान कैसा रखना है, रहन सहन कैसा रखना है, इन सब के बारे में जानकारी दीजिए। अब आती है बात छठा नियम। छठा नियम कहता है कि अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल उनसे कहिए कि बेहिचक पूछें आपसे, कोई परेशानी ही नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करिए। और 7वां नियम कहता है कि उनको भरोसा दिलाइए। उनको बताइए कि इस प्राकृतिक पदार्थ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब प्रकृति की बात आती है तो अक्सर हम डर जाते हैं। डरना नहीं है, उनको समझाइए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके लिए एक वीडियो आप दिखा सकते हैं, डॉक्टर शैलेश साहे सर की वीडियो, क्योंकि डॉक्टर्स पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। हैदराबाद NIN की सेफ्टी स्टडी दिखाइए और इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल वीडियो भी दिखाइए। गामा ओरिजिनॉल के टेस्टिमोनियल वीडियो जब आप उनको दिखाएंगे तो बेहतर तरीके से उनको समझा पाएंगे कि कैसे उनकी सेहत को वो बदल सकते हैं। अब 8वां नियम कहता है कि देखभाल के 4 चरणों में फॉलोअप करें। जब भी आपने उन्हें गामा दे दिया तो वहां तक बात खत्म नहीं होती है, आगे भी एक पूरी प्रक्रिया है और वो है फॉलोअप। क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से उनको पल पल गाइड करेंगे तभी उनकी सेहत को आप बदल पाएंगे कि अब आपको क्या करना है। अब आपकी रिपोर्ट ये है, देखिए आपकी रिपोर्ट में इतना कम हो गया है, अब आपको ऐसे गामा लेना है, अब आपको अपनी जीवन शैली को बदलना है। तो आपको प्रॉपर उनसे संपर्क में रहना होगा और इसके लिए कम से कम 3 महीने तो संपर्क में रहिए जब तक उनको रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो पहले दिन जानकारी देने के बाद तीसरे दिन दोबारा फोन कॉल पर पूछिए कि गामा ले रहे हैं कि नहीं, जानकारी अपना रहे हैं कि नहीं। इसके साथ साथ 7वें दिन बाद दोबारा कॉल करके डॉक्टर की वीडियो दिखा दीजिए। हो सके तो व्यक्तिगत तरीके से मिलके आ जाइए। उनको याद दिलाइए कि 30 दिन बाद आपको दोबारा जांच करवानी है ताकि दवाइयों की डोजेस को आप ठीक कर पाए। इसके साथ साथ अब आता है निरंतर चलने वाला चरण, चौथा चरण, जो हर हफ्ते आपका चलेगा। हर हफ्ते बात करेंगे आप, हर हफ्ते उनको जानकारी देंगे गामा ओरिजिनॉल की, हर हफ्ते उनको बताएंगे। टेस्टिमोनियल वीडियो को देखने के लिए उनको प्रेरित करिए और बिल्कुल जब उनको रिजल्ट मिल जाए तो रिजल्ट मिलने के बाद उनका टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना भी है। और टेस्टिमोनियल वीडियो में परीक्षण रिपोर्ट को साझा करिए ताकि दूसरे लोग भी उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और वो भी गामा का इस्तेमाल कर सकें। और इसके बाद उन्हें इस अभियान से जोड़ने के लिए कहिए, क्योंकि सेहत का अभियान है, सेहत को बदलने का अभियान है। साथ साथ जनरल बॉडी टेस्ट हमेशा करवाने के लिए प्रेरित करना है, चाहे कोई बीमार है या नहीं भी है, दोनों को करना है। हीमोग्लोबिन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, HbA1c टेस्ट है, लीवर के टेस्ट है, किडनी के टेस्ट है, इन्फ्लामेशन के टेस्ट है, विटामिन D, B12 की जांच है। ये 7 प्रकार की जांच आज हमें करवाने की जरूरत है जिसके द्वारा हम अपनी सेहत को बदल सकते हैं। तो बिल्कुल ये 7 प्रकार की जांच करवाने की सलाह देनी चाहिए। अब आइए चलते हैं दूसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? हो सकता है कि आप ग्रुप में बात कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हों और उनको आप गामा ओरिजिनॉल की जानकारी दे रहे हो। तो इस वक्त मैम हमें कैसे बातचीत करनी है, कैसे हम अपने मनसा को अपने वाचा और कर्मणा के साथ जोड़ सकते हैं जब हम ग्रुप में बात करते हैं। आइए देखते हैं। ग्रुप में देखिए एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि ग्रुप में बात करते हुए हम किसी एक बीमारी पर बात नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ग्रुप में अलग अलग प्रकार के भांति भांति के लोग हैं। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को हाई बीपी है। तो आप किसी एक बीमारी पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें मैम? अब आइए देखते हैं कैसे बात करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर भी सेम नियम रहेगा कि अपना उद्देश्य पहले ही उनको बताइए ताकि उनके मन के अंदर चल रहे सवाल
खत्म हो जाए और वो आपकी बातों को सुन सके। सोचिए, अगर आपके मन में सवाल चल रहे होंगे तो क्या आप मेरी बातों को सुन पाएंगे आराम से? नहीं। ठंडे दिमाग से? नहीं। आपके मन में कुछ ना चल रहा होगा, राइट? तो बिल्कुल हमें जरूरत है कि आज सबसे पहले हम उनको अपने मिशन के बारे में बताएं कि मैं एक स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हूं, मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूं और आपकी सेहत को बदलने के लिए आया हूं, राइट? सेहत के ऊपर साधारण सी जानकारी देने के लिए आया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम सेहत को बदल सकते हैं आज इन जानकारियों के द्वारा। अब चलेंगे पहले नियम की तरफ। सबसे पहले जब भी ग्रुप सेशन में जाएं, हमेशा आप अपने सीनियर साथियों का सहयोग लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, अनुभवी व्यक्ति से सीखना ही सबसे बड़ी सीख होती है। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज अनुभव कर सकें, तो दूसरों से सीखना उतना ही जरूरी है। आपके सीनियर साथियों का अनुभव रहा है, उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं, तो बिल्कुल उनसे पूछिए कैसे कंडक्ट करवाना है, और हम कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए। दूसरा नियम है कि हमेशा जब भी आप जाएं ग्रुप सेशन में 2 से 4 लोगों की टीम के साथ जाएं, ताकि आराम से समन्वय स्थापित हो सके। जब आप बोल रहे होंगे तो आपके ग्रुप से मीटिंग में आपके टीम मेंबर आपकी मदद करेंगे बात करने में, राइट? तो दूसरा नियम यहाँ पर ये जरूरी है। तीसरा, बहुत जरूरी है कि वर्ड रिकॉर्ड की वीडियो भी उनको दिखाइए। अब ये वर्ड रिकॉर्ड की वीडियो क्यों दिखानी है? क्योंकि हम किसी एक बीमारी पर बात नहीं कर सकते हैं, राइट? तो जब भी आप ग्रुप में बात करें ना, तो हमें एक समग्र बातचीत चाहिए जिसमें जिसकी जो बीमारी है उठा सके और अपनी बीमारी के बारे में फिर बाद में गहनता से बात कर ले। तो इसके लिए वीडियो है एक वर्ड रिकॉर्ड की, वो जरूर से जरूर उनको दिखाएं, क्योंकि इस विश्व रिकॉर्ड की वीडियो में वो देखेंगे कि इतने सारे डॉक्टर्स गामा की सलाह दे रहे हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। हाई बीपी वाला पेशेंट अपने डॉक्टर के बारे में सुनेगा, कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट अपने डॉक्टर से सुनेगा, तो हर एक डॉक्टर के पास उनके अलग अलग बीमारियों के ऊपर रिव्यूज मिल जाएंगे, जिसके द्वारा वो आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि मेरी बीमारी पर गामा काम करता है, ये डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित है। तो बिल्कुल ये वीडियो दिखाइए। और एक और वीडियो है फॉरएवर हेल्थी विदिशा यूट्यूब चैनल में, शॉर्ट वीडियोस के कॉलम में जाइएगा, हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। इस वीडियो को भी दिखाइए ताकि वो समग्र रूप से समझ सके कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं और कैसे अपनी सेहत को हम बदल सकते हैं। साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का जो हेल्पलाइन नंबर है 8847312706, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति की रिपोर्ट अगर आप हमें भेजना चाहते हैं और उसके बेसिस पर इनका परीक्षण करवाना चाहते हैं कि गामा कैसे देना है, तो बिल्कुल आप हमें इस नंबर पे रिपोर्ट भेजिए और एक्सपर्ट्स के द्वारा उनकी रिपोर्ट्स को देखा जाएगा और उनको गामा ओरिजिनॉल की सलाह दी जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत है, आपको किसी बुक की जरूरत है, तभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और छठी चीज है कि जरूर से जरूर जो व्यक्ति बैठे हैं ग्रुप सेशन में, उनको www.original.in साइट के बारे में बताना ना भूलें, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद हैं जिसके द्वारा वो आसानी से गामा के फायदे देख सकते हैं। तो उनको ये वेबसाइट भी जरूर बतानी है। और हेल्पलाइन नंबर पे आपके लिए क्या सुविधा है, आप रिपोर्ट भेज के पता कर सकते हैं गामा कैसे लेना है। आप गामा ओरिजिनॉल की बुक की जरूरत है, पीपीटी की जरूरत है, ऑनलाइन ट्रेनिंग की जरूरत है, संबंधित जानकारी की जरूरत है, तो बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी तो एक प्रकार का ग्रुप सेशन है जहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा सेहत के ऊपर जानकारी दी जाती है। तो इस मीटिंग का हिस्सा भी लोगों को हम बना सकते हैं, राइट? अब चलते हैं तीसरी स्थिति की तरफ। और तीसरी स्थिति क्या है? डॉक्टर्स को स्वास्थ्य क्रांति का हिस्सा कैसे बनाना है, डॉक्टर्स का समर्थन कैसे प्राप्त करना है। अब देखिए, डॉक्टर्स कहते हैं ना, सबसे बड़ी कड़ी है पूरे समाज की, जो लोगों को जोड़ते हैं स्वास्थ्य से। और आज अगर उनको भी हम इस अभियान का हिस्सा बनाते हैं तो बहुत मास लेवल तक हम लोगों तक पहुंच पाएंगे और उन तक जानकारी पहुंचा पाएंगे। तो इस तीसरी स्थिति को नजरअंदाज ना करें। आपके लोकल में जो डॉक्टर्स हैं उन तक गामा की जानकारी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि डॉक्टर्स को जानकारी इसके बारे में नहीं होती है, उनके सिलेबस का हिस्सा न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं होते हैं, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाने की जरूरत है। और हमारे पास सभी वो टूल किट्स हैं। तो डॉक्टर से कैसे बात करनी है? सबसे पहला नियम है कि आपको पहले तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सही नॉलेज आपकी मदद करता है, और उसके लिए कम से कम 10 गामा ओरिजिनॉल की वीडियोस आपको देखनी होगी। अपने स्तर पर एक बेसिक गामा की जानकारी आपको बिल्ड करनी है, और उसके लिए हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पर 10 डिटेल वीडियो देखिए, शॉर्ट वीडियो नहीं, या 10 सेशंस में बैठिए और गामा को गहनता से समझिए बात करने से पहले, राइट? अब दूसरा नियम कहता है कि आपके पास डॉक्टर से बात करने के लिए किताब भी होनी चाहिए, और वो किताब है डॉक्टर्स बुक। ये डॉक्टर्स बुक की क्या खासियत है? क्योंकि इसमें सभी प्रकार की वो जानकारी मौजूद है जो डॉक्टर्स को जरूरत है गामा ओरिजिनॉल को समझने की।
गामा क्या है, कैसे काम करता है बीमारियों पर, क्या स्वास्थ्य संबंधी फायदे इसके हैं, कैसे इसको बनाया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च कौन कौन सी हुई है, सेफ्टी स्टडी, ये सब इस बुक में मौजूद है। तो एक सिंपल सा समाधान जिसके द्वारा डॉक्टर आसानी से गामा को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए जो दवाइयां डॉक्टर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो भी तो क्लिनिकली प्रूवन होती है ना, वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से ही पता चलती हैं उनको। तो बिल्कुल ये क्लिनिकल ट्रायल बड़े जरूरी हैं और वो डॉक्टर्स को आसानी से इस बुक के द्वारा हम दिखा सकते हैं। प्लस इस कलेक्शन में से कोई एक और बुक साथ में ले जा लीजिए ताकि वो और गामा ओरिजिनॉल को समझ सके। वन सॉल्यूशन फॉर ऑल है, गामा ओरिजिनॉल नीड ऑफ एवरी इंडियन है, इनमें से कोई भी बुक साथ में लेके जा सकते हैं। अब तीसरा नियम कहता है कि जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं हमेशा ध्यान रखें अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। क्योंकि आज कोई भी डॉक्टर आप देख लीजिए सबके सब बड़े ही बिजी हैं। किसी भी जगह पर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहां पर भी आपको लंबी भीड़ दिखेगी मरीजों की। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहां भी आपको भीड़ दिखेगी। आप किसी क्लिनिक पे जाइए, वहां भी भीड़ दिखेगी। तो बिल्कुल आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स आपकी आसानी से तसल्ली से बैठ के बातचीत सुन सकें, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके जाना है। अब चलते हैं चौथे नियम की तरफ। जब आप डॉक्टर से बात करें पहले तो कम से कम शब्दों में उन्हें गामा की जानकारी देनी है। उनको बताइए कि भारत में पहली बार एक पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है और आपसे अनुरोध है कि टाइम निकालकर इसके बारे में जरूर पढ़ें। उसके लिए आपके पास मैं ये किताब छोड़ के जा रहा हूँ।